दोस्तों आज की इस नई वीडियो में जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यह मेरा ज्योग्राफी का 7वां 8वां वीडियो है। यानी कि कई सारे वीडियो मैं अपलोड कर रखा हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं प्लीज जाकर के वो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दिया गया है, देख लीजिए। और देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा, यानी क्रम संख्या से जो होता है क्रमबद्ध होते हैं, यानी कि जो बढ़ते क्रम में जो आप आगे बढ़िएगा तो ज्यादा ही बेटर समझ में आएगा आपको कि जो सबसे पहले जो सीडीए छोटा है उसके बाद ऊपर जब आइएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा यानी भाग को चेंज कीजिएगा, अपना जो वीडियो अलग से देखिएगा तो आपको जो समझने का जो तौर तरीका जो अलग होते जाएंगे, डिफरेंट बिल्कुल अलग हो जाएंगे और लास्ट में हो जाएंगे बिल्कुल आपको इतना ज्यादा नॉलेज हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठोगे तो आप वहां से चूक नहीं पाओगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं है जो आप ऐसा चूक जाओगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो का नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना जो नाम है इसको हम कई नाम से जानते हैं। उद्देशीय परियोजना भी बोल सकते हैं या इसे हम नदी घाटी परियोजना भी बोलते हैं, इसे हम नदी घाटी परियोजना भी बोलते हैं। तो उसके नाम से पहले सबसे पहले देखते हैं कि एक एक बार में देखिए बहु का मतलब क्या होता है। आपने देखिए संस्कृत पढ़ा होगा बिल्कुल, कहा कि एक वचन, एक अगर कोई व्यक्ति हो उसे एक वचन बोलते हैं, अगर दो व्यक्ति तो द्विवचन बोलते हैं। अगर दो से अधिक की संख्या में होती है कुछ भी नहीं, कोई भी वस्तु के मान लेते हैं, अगर दो से अगर अधिक संख्या होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहु और वचन की जगह यहाँ पे नाम है। यहाँ पे क्या है आपका बहु, तो सेम आ गया बहु। यानी बहु कहने का मतलब है जो यहाँ पे बहुउद्देशीय जो परियोजना है, हम जिस परियोजना की बात कर रहे हैं एक परियोजना की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कई सारी परियोजना की बात कर रहे हैं, कई सारी नदी घाटी की वजह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे आज और देखते हैं कि नदी घाटी जो परियोजना है, हमने इसके बारे में तो समझ लिया। अब देखते हैं कि नदी घाटी परियोजना करा कि नदी घाटी, मान लीजिए नदी है आपकी, यह जो है आपकी नदी निकल रही है, लेकिन नदी में देखिए नदी जो है ये आपका मुख्य बिंदु हो गया जहां से नदी निकल रही है, करेक्ट। उसके अगर जो नदी निकल रही है जिस रास्ते से होकर के, नदी के दो तट होते हैं। नदी का कितना तट होता है, दो तट होता है, एक इस पर और एक इस पर। नदी अगर बीच में क्रॉस कर रही है तो वह दोनों तरफ उसके तट ही हुए, इसके दो तरफ क्या है, तट है। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, नदी घाटी करा है। तो हम घाट, इस तट को भी कंफ्यूजन मत होइएगा, यह जो है ये तट है, इसका जो किनारा होता है उसे हम तट बोलते हैं, न कि घाट बोलते हैं। घाट वह होता है कि पहले के समय में देखिए हुईगा कि जब नदी अगर किसी को पार करना होता था, किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं जाना हो तो नदी की संख्या जानते हैं भारत में कितना, सबसे ज्यादा नदी की संख्या अपने भारत में है। तो उस नदी को पार करने के लिए मुझे कहीं जाना होता था तो उसकी जरूरत पड़ता था घाट की, यानी हम घाट क्रॉस करते थे तब इस पर जाते थे हम। अब इसे हम क्रॉस कैसे करेंगे, जो नदी है मेरा वो बहुत बड़ा नदी है, बहुत गहरा नदी है, बहुत ज्यादा पानी है उसमें। अगर हम तय कर नहीं सकते हैं और लोग जाते तो सवारी से जाते थे, कोई पैदल जाते थे, कोई साइकिल से, तो कोई बाइक से जाते थे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ वेट करना पड़ता था। उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे वेट करना पड़ता था। और वेट इसलिए करना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे जो नाव जो चलाते हैं, जो नाव चला करके ले जाएंगे, उसमें क्या है कम से कम ये जो है फिक्स करते हैं कि मेरा 10 से 15 कम से कम व्यक्ति होना चाहिए एक बार में। एक बार में कितना व्यक्ति होना चाहिए, 10 से लेके 15 व्यक्ति होना चाहिए, तब जाकर नाव हम यहाँ इस आज से खोलेंगे, उस पार तक लेके जाएंगे। और इसका जो लेने का, जो ले जाने का चार्ज होता है वो चार्ज होते हैं 2 रुपए, किसी से 4 रुपए, किसी से 5 रुपए, इस तरह लेते हैं। यानी जो पैदल है उसे 5 रुपए या 2 रुपए, माने अपने अकॉर्डिंग वो पैसे को अपना विस्तृत कर लेते हैं और डिपेंड कर देते हैं और उसके बाद में ले जाते हैं, उसको पार करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता, मुझे वेट करना पड़ता। वेट करने के बाद जब 10-15 लोग पुर जाते थे व्यक्ति, तब जाकर के इसे पार कर लाते थे मुझे। लेकिन आज के समय में देखिए, आज के समय तकनीकी कितना आगे निकल गए हैं, क्योंकि आज कोई भी वेट करना ना पड़ता है, कभी कुछ ना होता है, सीधे जाओ आराम से पार करे जाओ। इसके पीछे देखो क्या कारण है, सबसे बड़ी कारण मैं बता रहा हूँ। इसके पीछे जो है क्या कारण है कि लोग आज वेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देख रहे हैं, तो कह रहा है कि 1945 में 1945 से 46 की बात कर रहे हैं, 1945 से 46 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि 1945 से 46 में एक बाढ़ आया था, बहुत भयंकर बाढ़ आया था। एक बाढ़ जो आया था 1945 से बहुत बड़ा बाढ़ आया था। उसमें जो देश था आजाद होने वाला था, पूर्ण रूप से आजाद तो नहीं हुआ था, लेकिन आजाद होने के क्रम में आ चुका था।
हमारे जो देश का जो लीडर थे, नेता थे, वो एकत्रित हो चुके थे और उनको भगाने का रास्ता मैंने वो चालू कर दिए थे। वहां से हम लोग भागना स्टार्ट कर दिए थे हमारे भारत से अंग्रेज लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि उसी समय जब 1945 से 46 में क्या किया था, बाढ़ आया था बहुत ज्यादा। लेकिन बाढ़ जब आया था तो उसमें बहुत क्षतिग्रस्त हो गया, बहुत क्षति हुए। कई सारे अब देखते हैं तो कितना सारे घर जल गए, दह के चले गए, कितने लोग मर गए, कितने जीव जंतु मर गए, कितने माने बहुत सारे जो नुकसान पहुंचा था, काफी नुकसान पहुंचा था। और उस नुकसान पहुंचने के बाद में जो नदी थी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी था, इसी नदी के अंतर्गत जो बाढ़ आया था। तो जब बाढ़ आया तो नर्मदा नदी, अगर देखते हैं नर्मदा जो इसी समय से चर्चा में, 1945 से लेकर 46 के बीच में उसी समय यह चर्चा में आया था, यह चर्चा में आया था। बल्कि इसका निर्माण नहीं किया गया था, इसका निर्माण तो काफी साल पहले हुआ था। तो उस समय निर्माण चर्चा में इसलिए आ गया कि जब 45 से जब बाढ़ आया था तो उस समय क्या करें, काफी जो बाढ़ आया, मैंने बहुत सारे पानी आ गए, क्षतिग्रस्त हो गए। जब क्षतिग्रस्त हो गए तो उसे सिंचाई करने के लिए हमें क्या करना था, सिंचाई करना था। तो इस नदी से काफी पानी निकाला गया, इस नदी से जो था काफी पानी निकाला गया। और पानी निकालने के क्रम में जो हम सिंचाई करते थे, तो सिंचाई करने होता है जो अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों नहीं व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी बुरा हो, कितना भी गलत हो, लेकिन अगर वो एक बार अगर सही काम कर देता तो उसके नाम जो बिल्कुल प्रचलित हो जाता है। तो जो नर्मदा नदी था यह पहले चर्चा में नहीं था तो सही, लेकिन यह चर्चा में नहीं था। लेकिन जब सिंचाई के द्वारा जब बाढ़ आया और बाढ़ के द्वारा उसका सिंचाई के लिए इसमें पानी जो अधिकांश था, यानी कि बहुत काफी पानी जब निकाला गया, तब जाकर के यह नदी जो है क्या आ गया, चर्चा में आ गया, नर्मदा नदी। यह आगे पूरे चर्चा में आ गया। और चर्चा में जब आने के बाद यदि सिंचाई हो गया, उसके बाद कह रहा है कि जब हमारे जब देश में जब बाढ़ आया था तो हमारे गवर्नमेंट ने सोचा, पब्लिक ने सोचा, क्या हमारे अगर सिंचाई तो हो गया, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, लेकिन क्या सिंचाई होने से जो लोगों के जो क्षतिग्रस्त हुई है भारत में, क्या वो वापस आ सकता है? दोस्तों बिल्कुल नहीं आ सकता है। इसको वापस लाने के लिए वापस तो ला नहीं सकते हैं, जो गलती चूक गई उससे हम गलती को वापस नहीं ला सकते हैं, बट जो दूसरी गलती होने वाली है उसे नहीं होने सकते हैं, उससे होने से रोक सकते हैं। तो उसे रोकने के लिए क्या कर दिया हमारे गवर्नमेंट ने जो था, भारत सरकार ने एक निर्णय लिया। भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, और निर्णय क्या लिया ये देखिए। कहा कि निर्णय यह लिया कि हमारे भारत में अब 29 बांध बनाया जाएगा। 29 जो है सबसे बड़ी बड़ी बांध बनाया जाएगा। देखिए भारत में बहुत सारी नदियां है, काफी नदियां है, तो इसमें क्या डिस्कस से पूरा फिक्स कर दिया गया कि भारत में कम से कम 29 बांध जो है बनाया जाए। और इसके बाद 135 बांध है मध्य बांध बनाया जाएगा, और 3000 के लगभग में 3000 के लगभग में छोटे बांध बनाया जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो बांध होती है, जो पहले के समय में क्या पुल था या नदी हो गई, इसमें पुल पार कर लेते थे, लेकिन पुल जो होता है वो पार करने के लिए आसान होता है, न कि बांध पानी को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ बांध की चर्चा हो रही है, यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, बांध की चर्चा हो रही है। तो बांध के जो काम हमेशा होता है वह पानी रोकने का होता है। अगर यहाँ बांध अगर हो जाती तो ये पानी इस पार से इस पार नहीं आ सकता है, रुक जाती। तो शायद इधर का लोग अगर घायल हो सकता है, लेकिन इधर का तो कम से कम बच जाएंगे। जो क्षति हो चुका तो हो चुका, लेकिन जो क्षति होने से अगर बचा सकते वही तो सबसे बड़ी कमालियत होती है। तो ये तो बच गया मेरी। तो यहाँ पे जो बांध बनाने की चर्चा किया था कि 29 सबसे बड़ी बांध बनाया जाएगा, 135 जो मध्य बनाया जाएगा, 3 बांध जो है लगभग में बनाया जाएगा छोटे बांध। ये कर दिया। उसके बाद आइए देखते हैं, कह रहा कि बांध तो बना दिया, यानी कि निर्णय लिया है, बनाया नहीं है। तो कितना बांध बनाया जाएगा, तो देखिए 3000 आपका छोटा बांध हो गया, 135 आपका मध्य बांध हो गया, और जो 29 जो बांध है वह सबसे बड़ी बांध बनाया जाएगा। तो सबसे पहले जो था, सबसे पहले यहां पे बनाया गया था गुजरात में। गुजरात में एक बांध बनाया गया था, उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध बनाया गया, सरदार सरोवर बांध बनाया गया। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कैसे पूछते हैं, आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन यही से बनते हैं कि सरदार सरोवर जो बांध है, सरदार सरोवर जो बांध है वो कहां पे है या कहां पे बनाया गया है। तो सरदार जो सरोवर बांध है गुजरात में बनाया गया था, जो कि नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर यह बनाया गया बांध है। नर्मदा नदी पे बनाया गया बांध है,
लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि नर्मदा जो नदी है उस पर कौन सी बांध बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। इसके साथ साथ ये भी पूछ देंगे कि बांध तो बना दिया गया है, ठीक है, बांध बन गया, इस बांध को बन गया, लेकिन इस बांध की जो ऊंचाई है कितनी है, तो ध्यान रखिएगा इस बांध का जो ऊंचाई है 138.68 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, 138.68 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जहां पे यह बांध बनाया गया था, जहां पे गुजरात में बांध बनाया गया है, वहीं पे एक जल विद्युत का जल का जो है सॉरी बिजली का जो बिजली घर है, काफी जो पावर हाउस बनाया गया वहीं पे भी है। तो आपको ये तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि हाँ गुजरात में जो बिजली पावर हाउस कहाँ बनाया गया, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देंगे। और कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी के 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार सरोवर जो बांध है किस नदी पे बनाया गया है, तो सरदार सरोवर जो बांध है नर्मदा नदी पे बनाया गया है जो कि गुजरात में है, और इसकी जो ऊंचाई है 138.68 मीटर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कह रहा है कि सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया था गुजरात में, इसी के अगेन में, यानी इसी के विरुद्ध में एक और बांध बनाया गया था। इसके अगेन बांध बनाया गया था 1986 की बात कर रहे हैं। 1986 में एक और बांध बनाया गया था जिस बांध का नाम है मेधा पाटेकर। यह भी बांध ही है, मेधा पाटेकर जो है यह बांध बनाया गया था, जो कि यह भी जो है ये मैंने पहले ये जो किसके अगेन बनाया गया था, तो सरदार सरोवर जो बांध है, यानी सरदार सरोवर बांध, इसके अगेन में यह बांध बनाया गया था। कौन, मेधा पाटेकर बांध। लेकिन यह बांध बनाया कहाँ गया था, तो गुजरात में ही बनाया गया था। और जब ये बांध बनाया गया, सरदार सरोवर जो बांध है इसके अगेन में यह बांध बनाया गया, और इसको बांध बनाने के क्रम में ही जब इससे कुछ सोल्यूशन नहीं निकला तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था। इसी के अगेन में इसको बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था। नर्मदा बचाओ यह कब चलाया गया था, 1989 में, ठीक है। यानी 1986 में हमारा पाटेकर बांध जो बनाया गया था, मेधा पाटेकर बांध, यानी सरदार सरोवर बांध के अगेन में बनाया गया था। लेकिन वो बांध बनाने की क्रम हुआ था, जैसे होता है ना कि एक तरफ पब्लिक है, यहाँ एक पब्लिक है, हम यहाँ बीच में बहुत बड़ा नदी है, हम यहाँ पे बांध बना दिए, ठीक है, बांध बन गई मेरी। लेकिन यहाँ बांध बन गया तो जो इधर के जो लोग है बोले कि नहीं, अगर इधर बांध बन गया तो हम लोग तो दह जाएंगे ना, हम लोग का क्षति पहुंचेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि नहीं, मुझे भी बांध बनवाना है। इन लोगों ने किया कि मुझे भी बांध बनाना पड़ेगा ताकि हम जाके क्षति लोगों को पहुंचा सकते हैं, ताकि हम क्षति में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा बांध बनाने से ऐसा नहीं हुआ, तो लास्ट में क्या कर दिया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन घोषित कर दिया गया, चला दिया गया। कब, 1989 में। जो 1989 में चलाने के बावजूद इस सोल्यूशन को जो है दोनों तरफ बांध बना करके इसको सोल्यूशन कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों यह मेरे जो आज के जो छोटी सी टॉपिक था, बिल्कुल इंटरेस्टिंग था, बिल्कुल मस्त वीडियो था दोस्तों। और इस तरह आप देखते रहिए। और अब मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को कमेंट जरूर करके बताइए। अगर अच्छा लगे तो मुझे मैसेज कीजिए। फिर मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तो देखते रहिए। ऑल टाइम। थैंक यू वेरी मच।